दोस्तों आप भी मेरे स्नेक प्लांट की ये ओवर ग्रोथ देख के हैरान है ना, तो मैं भी हैरान हो गया था। ये मेरा स्नेक प्लांट इतना ओवर ग्रो हो गया कि इसने अपना गमला खुद ही तोड़ दिया। मैं बहुत समय से इसको रीपॉट करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली इस स्नेक प्लांट ने अपना गमला तोड़ दिया और मेरे को बताने के लिए कि अब मेरे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो बड़े गमले में रीपॉट कीजिए। तो ये खुद ही गमला टूट गया, जबकि ये बहुत मजबूत सीमेंट का गमला था। लगभग ये 15 इंच के आसपास का गमला है। इससे पहले मैंने इसे 10 से 12 इंच के एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ था, तो इसकी भी तब अच्छी ग्रोथ हो गई थी। तो मैंने इसका बड़े गमले में इसको रीपॉट कर दिया था। लेकिन अब दोबारा इसकी इतनी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गई है, तो अब देख लीजिए कि इसने गमला अपना खुद ही तोड़ दिया और अब ये डिमांड कर रहा है कि मुझे एक बड़े गमले में रीपॉट कीजिए। आप देख सकते हैं कि जिसका रूट्स का नेटवर्क इतना थिक हो गया है कि बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही। और इसमें से अब ये देखिए एक पप भी निकल रहा है। बस एक यही थोड़ी सी जगह बची थी और उसमें से भी एक पप निकलने लग गया है। तो ये इतना अच्छा ग्रो किया है प्लांट, और इसकी हाइट लगभग 4 फीट के आसपास हो गई है। तो इतना हैवी है, तो इस गमले को हिलाने के लिए भी लगभग 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो इतना भारी हो गया है ये गमला। और इसकी ग्रोथ तो आप देख के कह ही सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ है। और मैंने, आप मानेंगे, इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं डाला और कुछ भी कोई ज़्यादा केयर नहीं की। ये जो पौधा है मेरी छत पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे एक मैंने छोटा सा टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। और लगभग 8 घंटे की धूप इसको लगती है पूरा दिन, क्योंकि मेरा घर है जो ईस्ट फेसिंग है। तो सुबह की भी इसको धूप लगती है और बाद में वेस्ट से भी इसको अच्छी सी धूप लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी हार्श एनवायरनमेंट में भी ये पौधा कैसे अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है। और देख लीजिए आप इसकी कंडीशन क्या है, इसकी ओवर ग्रोथ की जो आप कंडीशन है वो आपके सामने ही है। तो एक इतना बढ़िया ये हार्डी प्लांट है, मेरे हिसाब से ये हर घर में होना चाहिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है, नासा से रिकमेंड किया हुआ है। तो आप भी इसे लगाएंगे। अब मैं इसको रीपॉट करूँगा और मैं आप दिखाना चाहता हूँ मेरे आसपास जो प्लांट्स पड़े हुए हैं इस टेरेस गार्डन पे। ये शमी का पौधा है, तो ये भी, इसकी भी ग्रोथ ठीक ठाक हुई है। अब जैसे मैंने एक ये वेस्ट बकेट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें भी जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो वो भी ग्रो कर गई हैं। ये एक और प्लांट है, मेरे को पता नहीं, मैं किसी और से लाया था। अब ऐसे ही मेरे एलोवेरा ने भी ये अपना पॉट तोड़ दिया है। ये प्लास्टिक के पॉट में था और ये उसमें से निकल के बाहर आ गया। तो इनकी भी ओवर ग्रोथ कुछ एक्स्ट्रा ही हो गई है, आई डोंट नो। मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। अब जैसे लोग बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, तो ये मैंने स्पाइडर लिली लगाया हुआ है अपने जो मेरा एक वाटर प्यूरीफायर था वो ख़राब हो गया था, तो उसमें मैंने उसका जो बेस होता है उसमें मिट्टी डाल के ये मैंने वाटर लिली स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया है और इस पर फ्लावरिंग भी आ रही है। तो इसके बेसिकली बल्ब होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 1 या 2 बल्ब थे और उससे ये इतने मल्टीप्लाई हो गए, आप देख सकते हैं। और ये भी पौधा मेरा लगभग 6 से 8 घंटे की धूप में रहता है। और ये दूसरा मैंने पौधा इसी का ही, एक ये थर्मोकोल का मेरे पास वेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ था, आई डोंट नो, शायद एयर कंडीशन मैंने ख़रीदा था तो उसके साथ उसकी पैकिंग में था, तो मैंने उसमें से निकाल के इसमें ये स्पाइडर लिली का एक और प्लांट लगा दिया। तो ये भी बहुत मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। तो अब मैं दिखाता हूँ मेरे ये टेरेस गार्डन पे और भी ये आई थिंक फिलेंडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, तो ये भी, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। देखिए रूट्स बाहर निकल के आ रही हैं। इसके पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लगभग 1 फीट के आसपास इसका एक पत्ता होता है। और ये स्पाइडर प्लांट तो, इसकी तो ग्रोथ आप पूछे ही मत, इतना ज़बरदस्त ग्रो किया है। और ये डेफन है, तो डेफन भी ये मैंने एक कटिंग लगाई थी उससे ग्रो कर गया। और ये क्लोरमा का प्लांट है एक, और उसके पीछे एक अम्ब्रेला पाम पड़ा हुआ है, वो इतना अच्छा ग्रो नहीं किया। और ये मधुमालती का एक छोटा सा पौधा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बीच में जो पड़ा हुआ है एक चाइनीज़ एवरग्रीन का पौधा, मैं पिछले साल लेके आया था लेकिन वो ख़राब हो गया था, लेकिन अब बारिशों में फिर दोबारा वो ग्रो करने लग गया है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे और भी प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट मैंने एक और पॉट लगाया हुआ है। तो मतलब स्पाइडर प्लांट तो इतना ग्रो हुआ है कि मैंने इतने पौधे बनाए हैं, इतने लोगों को बांटे हैं ना स्पाइडर प्लांट के। और ये गुड़हल का पौधा है, देसी गुड़हल, और इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है। हालांकि कोई ख़ास फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो मैं देखता हूँ इसका क्या कर सकते हैं कि इसकी फ्लावरिंग। और एक ये और स्पाइडर प्लांट आप देख सकते हैं, सॉरी स्पाइडर लिली का पौधा देख सकते हैं, जिसे मैंने एक और गमले, ये मदर प्लांट है, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना स्नेक प्लांट, ये एक मदर प्लांट है। इसी प्लांट से मैंने मल्टीपल पौधे बनाए हैं, आप मानेंगे नहीं, तो कम से कम मैंने 50-60 पौधे इससे बना लिए होंगे। कुछ मैंने अपने पास रखे हुए हैं, कुछ मैंने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को बांट दिए हैं।
तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। ये अपने पुराने पॉट में ही लगा हुआ है। ये मनी प्लांट है, ये थोड़ा गर्मी में थोड़ा सूख गया था, और ये बीच में भी कुछ एक प्लांट रखा हुआ है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को क्या। और ये बीच में स्नेक प्लांट की एक येलो वाली वैरायटी है, उसको भी मैंने ज़रा लीव से रीग्रो करने की। और ये बोगनविलिया का पौधा है, और ये भी अच्छा ग्रो कर गया है। और इसके पीछे ये रजनीगंधा का पौधा है, और ये लेवेंडर का प्लांट है, और ये भी एक प्लांट है जो अभी मैं लेके आया था फ़िलहाल नर्सरी से, तो इसको भी रखा हुआ है मैंने। अब ये देख लीजिए, इस बार इतनी बारिश हुई है कि तो मतलब पौधों की ग्रोथ। और ये आई थिंक पोर्चुलुका का है, देसी वाली वैरायटी। इसके बाद ये एलोवेरा जो मैंने बोला था अभी गमला फट गया था, उसमें से मैंने पौधा इसमें लगा दिया, एक घड़ा पड़ा हुआ था। और ये एक और पौधा जो मैंने उसी मदर प्लांट से बनाया है, तो ये भी मैंने ग्रो किया हुआ है। आप इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। और ये डिफन का एक पौधा है जो मैंने लगाया हुआ है। और रजनीगंधा, और ये और प्लांट है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लांट। और ये पेंसिल कैक्टा है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और ये एलोवेरा के कुछ और पौधे, और ये है जेड प्लांट। और एक मेरा बोगनविलिया का जो पौधा था वो सड़ गया था, अब उसको मैं दोबारा रिपॉट किया है। और ये तुलसी का पौधा है, और ये अलमंडा का पौधा है। आप देखिए इसका फूल कितना सुंदर आया हुआ है। इसका फूल पीच कलर का है, आपने येलो कलर वाले तो बहुत देखे होंगे। और ये नोलिना पाम है या लोलिना फार्म है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कहते हैं। और ये एक टब बड़ा हुआ है जिसमें मैंने स्वीट पोटैटो की वाइन लगाई हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। और ये एक पाम का प्लांट है जो आप देख रहे हैं। गर्मी इस बार इतनी पड़ी है कि ये पौधे ख़राब हो गए हैं, और मेरी छत पे रखे हुए हैं जहाँ की लगभग 8 घंटे की धूप रहती ही रहती है। तो और बंदर भी आते रहते हैं मेरी छत पे, और वो मेरे पौधे तोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ और पौधे लगाता ही रहता हूँ।